आज हमारा प्रोग्राम जो है वो सब डिवीजन करना का है और सब डिवीजन करना में उसमें टंगडार, हाजीनाड़, दिलदार, त्रिबूनी, गोमाल, बटपुरा, ये सारे एरिया जो है हम विजिट कर रहे हैं। हो सकता है रात उधर ही लग जाए तो वो भी कर रहे हैं। उसके बाद जो एरिया दूसरा होगा, अगर मसल वसल में भी कोई प्रॉब्लम है तो हम हर जगह जा रहे हैं जहाँ पे भी पाकिस्तानी शेलिंग से नुकसान हुआ है, क्योंकि हमें बड़ा दुख है कि इस बार सिविलियन एरियाज जो है टारगेट किए गए हैं, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। वहाँ पे हमारी एक औरत भी वफात पा गई शल से उड़ी में, और जो टंगदार का एरिया है, करना का एरिया है, इसमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लोगों की डिमांड है कि बैंकर्स मस्ट है। आरएसपुरा, सुचीतगढ़, छांब एरिया में बैंकर बने हुए हैं। वहां जब भी कोई शेलिंग होती है लोग बैंकरों में चले जाते हैं, लेकिन उड़ी में एक भी बैंकर नहीं है। कुछ बनाए गए थे, वो आर्मी ने अपने तहवील में लिए, वो अपने यूज के लिए उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन लोग जो है शेलिंग जब होती है तो जाए कहाँ, शल अगर मकान पे पड़ा तो मकान ही उड़ जाता है। जैसे हमने वहां पे कुछ मकान खत्म भी होते हुए देखे, जो जल रहे थे, अभी भी आग लगी हुई थी वहां पे, जल रहे थे क्योंकि फायर सर्विस वहां पहुंच नहीं रही थी। तो इसी तरीके से बहुत बड़ी डिमांड है रजौरी, पुंछ, करना, टंगडार, मुसिल कि हमें बैंकर बना के दीजिएगा। तो बैंकर से क्या होता है, जूं ही कोई प्रॉब्लम हो तो लोग छुप जाते हैं। अब गरीब आदमी कहाँ भागेगा, ना उस वक्त गाड़ी अवेलेबल होती है, ना कोई चीज, ना कोई ले जाता है, वो तो मरेगा उधरी। तो वो बैंकरों की एक बहुत बड़ी डिमांड है। वो हम अपने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी को और लीडर ऑफ अपोजिशन और एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी मेमोरेंडम भेज रहे हैं यहाँ से कि वो पार्लियामेंट में उठाए दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को होश आए। वो तो ऑपरेशन सिंदूर के चर्चे में और तिरंगा यात्रा में लगे हुए हैं, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए कि जिसका घर बर्बाद हुआ उसको मुआवजा मिला कि नहीं मिला, जो मर गया उसको कुछ मिला नहीं मिला। बैंकर लोगों को देने पड़ेंगे, क्योंकि इस रीजन में हमेशा जंग का खतरा रहता है, यहाँ बैंकर चाहिए। तो ये उनको हम राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को देंगे कि वहां पे बैंकरों का इशू उठाए। हमने डिमांड दी है कि जो जहां पे भी शल लगा है या खतरा है, उन लोगों को 5 से 10 मरले का प्लाट दे दीजिएगा और 20-20 लाख रुपए उनको दे दीजिएगा कहीं सिक्योर जगह पे, ताकि वंस फॉर ऑल ये मसला सेटल हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास क्या प्रॉब्लम है पैसे देने में, ताकि आइंदा ये मसले न रहे। तो ये बहुत बड़ी डिमांड है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आप 10 मरले का प्लाट दो और 20 लाख रुपए दो। तो आज हम सारे लोग, आपने देखा यहाँ इस वक्त वर्करों से मिले, हम तो जा रहे हैं हम इस वक्त एरियाज में, और यही विजिट वजीर आला भी वहां गए हैं। और मुझे पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि वजीर आला के जाने के बाद भी कुछ नहीं मिला है लोगों को। बीजेपी सरकार सेंटर में है, दावे बड़ी बड़ी कर रहे, कर कुछ नहीं रहे हैं। मौजूदा सरकार को ही करना है। हम तो अपोजिशन में हम बोल सकते हैं, प्रेस के माध्यम से बोल सकते हैं, पार्लियामेंट में बोल सकते हैं। तो मौजूदा सरकार इन बातों का संगीनी नोटिस ले और एडमिनिस्ट्रेशन भेजे और लोगों को पैसा दे। अभी हमने 2 घर देखे थे, 3 घर उड़ी में बिल्कुल जो तबाह थे, मतलब कुछ नहीं, वो जान बच के कहीं भागे हुए थे। तो मतलब पूरा खतरनाक डेमोलिश हो गए थे मकान। वो बोल रहे थे हमको 10-10 हजार मिले, ना उनको कपड़े बचे, ना उनको बर्तन बचे, ना उनको राशन बचा। दान की चावल था वहां पे, वो भी सारा जल गया था। तो 10 हजार में क्या करेंगे, सरकार को पैसा देना चाहिए। जश्न करते रहे वो तो सबको पता है कौन क्या जश्न मना रहा है। उन्होंने तो सरेंडर कर दिया। वैसे ही आप झूठ दावे कर रहे हैं। वो तो इस वक्त वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां पहलगाम में मसला हुआ और मोदी जी बिहार पहुंच गए रैली करने के लिए। तो उनके कथनी और करने में तो दूर से ही फर्क नजर आता है। कांग्रेस का मानना था कि टेररिस्टों पे स्ट्रांगली एक्ट किया जाए, और सिविलियंस को के साथ जो हुआ हमें बहुत दुख है। राहुल गांधी जी यूएस का टूर छोड़ के आ गए। तो हमारा जो इस CWC का जो है रेजोल्यूशन है, हम उस पे पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े थे। हम कहते थे कि टेररिस्टों के खिलाफ एक्ट करो। नहीं, जंग की सूरत हाल में टूरिज्म तो बैठ ही जाता है। पहलगाम का जिस दिन सानिया हुआ, दूसरे दिन सारे टूरिस्ट लोग अपना बुकिंग कैंसिल करके भाग गए। परसों में आया, होटलों से बात की, एक होटल खाली है। तो जब तक आपको अच्छा एटमॉस्फेयर, माहौल नहीं मिलेगा, तब तक कौन यहाँ टूरिस्ट आएगा।
तो अब माहौल को अच्छा बनाने की जरूरत है। उसका वो मिनिस्टर है, उसका एफआईआर किया कोर्ट ने। मुझे लग रहा है बीजेपी को उसको सैक करना चाहिए, मिनिस्ट्री से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये बयान नहीं है, ये तो आर्मी के खिलाफ। ये सोफिया मुसलमान है अलग बात है, लेकिन वो सोफिया जिसने पाकिस्तान के खिलाफ पूरा अपना बयान दिया है, स्पोक्समैन रही, और उसके कंधे पे फखर के स्टार लगे हैं, अशोका लगा है, वो कर्नल है। वो सोफिया की बेइज्जती नहीं है, वो इंडियन आर्मी की बेइज्जती है। अगर बीजेपी अपने आप को देशभक्त कहती है तो उनको उस मिनिस्टर को सैक करके बीजेपी से एक्सपेल करना चाहिए। ये तो उनकी जहन में ही है ना कम्युनल सिस्टम, तभी ये उनको ये निकल आती है उल्टी की।